हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो पा रही है। जैसे कि कुछ ना कुछ चेंजमेंट देख पा रहे होंगे, जैसे सर में थोड़े बाल भी कम है। चलो आओ, आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक के विषय में बात करते हैं, जिसका नाम है दिशा और दूरी। क्या नाम है? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो दिशा को कहते हैं डायरेक्शन और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। क्या? दिशा और दूरी में दिशा को कहते हैं डायरेक्शन और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। यानी तो इंग्लिश में हो गया दिशा डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलो, अगर दिशा की सबसे पहले इसमें बात हुई है, क्या लिखा हुआ है? दिशा। तो इसमें अब सबसे पहले दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर दिशा और दूरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें और आपको दिशाओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इसके दिशाओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो अब आप सबसे पहले इसमें दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितनी मुख्य दिशाएं होती हैं और कितनी उप दिशाएं होती हैं, और दो मुख्य दिशाओं के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, और दो उप दिशाओं के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, और एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। चलो आओ, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिशा और डायरेक्शन की पूरी बेसिक जानकारी दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इस चैनल को या इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इस चैनल को करें, लाइक और शेयर इस वीडियो को अवश्य करें। चलो आओ देखते हैं, दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, अगर सबसे पहले दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें और आपको दिशा बनानी पड़ेगी। अगर मुख्य दिशाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है? आप और हम सभी लोग जानते हैं। एक कक्षा 3 के या कक्षा 2 के बच्चे से भी पूछोगे तो कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो तुरंत आपको बता देगा कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाएं 4 होती हैं। वो कौन कौन सी? एक पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यानी कुल कितनी दिशाएं होती हैं? कुल 4 दिशाएं होती हैं। अब इन 4 दिशाओं में से इस दिशा का नाम दे देते हैं पहली दिशा, इसको कह देंगे दूसरी दिशा, और इसको कह देंगे तीसरी दिशा, और इस दिशा को कह देंगे चौथी दिशा। ठीक। अब इन चारों दिशाओं में किस दिशा को कौन सा नाम देंगे? यदि इसको पूर्व दिशा कहेंगे तो इसी दिशा को पूर्व दिशा क्यों कहेंगे, और अगर इसको उत्तर कहेंगे तो इस दिशा को उत्तर दिशा क्यों कहेंगे? सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखो, दिशाएं कितनी बताए? मुख्य दिशाएं 1, 2, 3 और 4 हो गई ये मुख्य दिशाएं। अगर देखो, जिस तरफ सूर्य का उदय होता है, जिस तरफ सूर्य का उदय होता है वो कौन सी दिशा होती है? उस दिशा को हम पूर्व दिशा कहते हैं। कौन सी दिशा कहते हैं? पूर्व दिशा कहते हैं। और जिस तरफ सूर्य का अस्त होता है यानी सूर्य छिपता है, उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? पश्चिम दिशा कहते हैं। और अब देखो, एक ये और एक ये, दिशा नंबर 1 और दिशा नंबर 2 को अगर देखेंगे तो इसमें दिशा 1 को पूर्व दिशा कहेंगे। क्योंकि एक इस साइड यानी पूर्व की दिशा में ही सूर्य का उदय होता है, तो पूर्व दिशा इस साइड होती है, तो नंबर 1 दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। क्या कहते हैं? ईस्ट। अब पूर्व दिशा के जस्ट अपोजिट दिशा जो होती है
उसे क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा कहते हैं। अब देखो, अगर इस दिशा को पूर्व दिशा कहा गया है तो इसकी अपोजिट 3 और 4 तो होंगी नहीं कि एक की अपोजिट 3 और 4 हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकती। एक के अपोजिट 3 और 4 नहीं होंगे, एक के ऊपर और नीचे 4 होंगे, ना कि एक के अपोजिट 3 और 4 होंगे। तो जब 3 और 4 एक के अपोजिट नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि एक के अपोजिट 2 होगा। तो यहाँ पर अभी बताया कि पूर्व और पश्चिम दिशाएं एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं। जैसे ये और ये आपको मार्कर दिख रहा होगा, अगर ये पूर्व दिशा है तो इसका जस्ट विपरीत ये होगा, तो ये आपको पश्चिम दिशा होगी। अगर ये पश्चिम दिशा होगी तो ये पूर्व दिशा होगी, अगर ये पूर्व होगी तो ये पश्चिम दिशा होगी। सेम यही कंडीशन यहाँ पर लग रही है। अभी ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दिख रहा होगा, ये पूर्व दिशा है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये होगा, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इसका नाम देंगे पश्चिम दिशा, पश्चिम। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई पश्चिम दिशा। अब इसमें बात करते हैं कि अब दिशा कौन कौन सी बची, दिशा 3 और दिशा 4 बची। अब पश्चिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेस्ट यानी W। पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईस्ट या ई, शॉर्ट फॉर्म में ई लिख देते हैं, और वेस्ट को, पश्चिम को और वेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में W लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब दिशाएं बची 3 और 4। जो सबसे ऊपर की दिशा होती है उस दिशा को कहते हैं उत्तर की दिशा, और जो नीचे की ओर होती है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण की दिशा। अब 3 और 4 में आपको ये देखना है कि ऊपर की ओर कौन है और नीचे की ओर कौन है। अब इसमें देखो, अब अगर किसी भी बच्चे, छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि 3 और 4 में सबसे ऊपर की ओर कौन है, तो वो भी तुरंत बताएगा कि 3 और 4 में सबसे ऊपर की ओर 3 है। ठीक, अगर ऊपर की ओर 3 है तो अभी बताया जो ऊपर की ओर होगा उसे कहेंगे उत्तर, और जो नीचे की ओर होगा उसे कहेंगे दक्षिण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, नीचे की ओर है तो ये हो जाएगा दक्षिण। अब ये जब दक्षिण हो गया तो ये क्या क्या हो जाएगा, उत्तर। ये हो गया उत्तर। अभी इसके पहले बताया था, अब देखो ये मुख्य दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उत्तर को N से डिनोट करते हैं इंग्लिश में, और दक्षिण को S से, यानी साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इनके 2 मुख्य दिशाओं के बीच ये जो कोण बन रहा है, इस कोण की बात करेंगे कि ये कोण कितने अंश का होता है, और ये कोण कितने अंश का होगा, और ये कोण कितने अंश का होगा, इसी प्रकार ये कोण कितने अंश का होगा। देखिए, अब दिशा 3 और दिशा 1 को अगर लेंगे, दिशा 3 और दिशा 1 को लेंगे, या उत्तर और पूर्व दिशा को लेंगे, या पूर्व और उत्तर दिशा को लेंगे, तो इसमें पूर्व और उत्तर दिशा में देखो ये आकृति बन रही है, इस प्रकार की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही, ये थोड़ी टेढ़ी सी हो गई, इस प्रकार की आकृति बन रही है। अब ये अगर इसको यहाँ से इस तरह मिला देते हैं तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अगर बन गया तो ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अगर ये कोण 90 अंश का है तो इसी प्रकार 3 से 1 को मिला दीजिए, डाट डाट करके अगर इसको इस प्रकार मिला देंगे तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये कोण का मान 90 अंश आ गया। अगर ये कोण का मान 90 अंश आ गया तो इसी प्रकार अन्य तीनों कोणों का मान भी 90 अंश होगा। इनका, इसका भी मान 90 अंश हो जाएगा,
और इस कोण का मान भी 90 अंश हो जाएगा और इस कोण का मान भी 90 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो अभी इस त्रिभुज के माध्यम से बताया कि ये कोण 90 अंश होता है। सेम ये कंडीशन सेम 1 और 4 में लगेगी, 4 और 2 में लगेगी, 2 और 3 में लगेगी। तो ये सभी कोणों का मान कितने कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि चारों दिशाओं के बीच में, यानी चारों दिशाओं के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, यदि ये चारों दिशाएं हो गई 1, 2, 3 और 4, इन चारों दिशाओं के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो जब दो दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है तो 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 4 दिशा हो गए। तो 90 गुणते 4 इक्वल टू 36 एंड 0 यानी 360 डिग्री, यानी चारों दिशाओं के बीच में 360 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। अब अगर बात करते हैं इनकी उप दिशाओं की, यानी ये तो सभी मुख्य दिशाएं हो गई चारों, अब उप दिशाओं की बात करते हैं। देखो एक पॉइंट लिखो कि दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोण 90 अंश होता है। किन्हीं भी दो मुख्य दिशाओं की बात करेगा उनके बीच का कोण 90 अंश ही होगा। पॉइंट नंबर दूसरा लिखेंगे, पॉइंट नंबर दूसरा लिखो, दो मुख्य दिशाओं के बीच एक उपदिशा का निर्माण होता है। क्या होता है, दो मुख्य दिशाओं के बीच एक उपदिशा का निर्माण होता है। ये देखो क्या लिखा, दो मुख्य दिशाओं के बीच एक उपदिशा का निर्माण होता है। यानी अब ये 4 मुख्य दिशाएं हैं, अब किन्हीं 4 में से कोई 2 मुख्य दिशाएं ले लो। अब इसमें कहा गया 2 मुख्य दिशाओं के बीच में एक उपदिशा का निर्माण होगा। अगर दिशा हम 2 मुख्य दिशाओं में से दिशा 3 और दिशा 1 ले लो, या दिशा 1 और दिशा 4 ले लो, या दिशा 4 और दिशा 2 ले लो, या फिर दिशा 2 और दिशा 3 ले लो, इन चारों दिशाओं में से कोई 2 मुख्य दिशाएं आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए अब अगर इसको मेट दें, ये तो समझ में आ गया ना। अब इनकी उप दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए अगर दिशा लेते हैं दिशा 1 और दिशा 3, कौन सी दिशा 1 और दिशा 3, दिशा 1 और दिशा 3 के बीच अभी बताया ये कितने अंश का कोण था, 90 अंश का कोण था। किन्हीं 2 मुख्य दिशाओं के बीच में एक उपदिशा का निर्माण होता है। यदि इस 90 अंश का अर्धक होके जाएगी जो रेखा, वही उपदिशा होगी कि नहीं होगी। जो ये 90 अंश है, 90 अंश का अर्धक है, यानी 90 अंश का अर्धक, यानी अगर जो रेखा यहाँ से जाएगी तो वो 45 अंश के 2 खंड कर देगी। यानी इस भाग को 45 अंश के 2 खंड करके ही तो जाएगी। अब देखो यदि ये कोण 90 अंश है, अगर 2 मुख्य दिशाओं के बीच से एक उपदिशा का निर्माण होगा तो ये कोई रेखा इस प्रकार जाएगी जो उपदिशा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। अगर ये पूरा कोण 90 अंश का था तो अब ये कोण की अगर बात करें तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये 45 अंश का हो गया, पूरा 90 अंश का था, 90 में जब 45 घटाओगे तो ये भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। अब देखिए ये 45 अंश, ये 45 अंश। अब ये जो
उपदिशा बनी, इस उपदिशा का नाम क्या देंगे? यानी ये जो उपदिशा बनी ये इस उपदिशा का नाम क्या देंगे? अब नाम तो अपनी तरफ से कुछ दे नहीं सकते हैं, क्यों? अपनी तरफ से कुछ देंगे तो यानी इस दिशा के कई सारे नाम हो जाएंगे। इस वजह से ये अब इसमें देखो ये 3 और 1 से मिलकर उपदिशा बनी हुई है, तो इन्हीं दिशा 3 और दिशा 1 का कंबाइंड नाम इस उपदिशा को दे देंगे। ठीक, अब देखो पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? ईस्ट दिशा, और उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? नॉर्थ दिशा। तो इसका नाम दे देंगे ईस्ट नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट। क्या दे देंगे? ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी दिशा हो गई? ये एक उपदिशा हो गई। दो मुख्य दिशाओं के बीच की ये एक उपदिशा हो गई। अब इसी प्रकार अगर दिशा 1 और दिशा 4 की बात करते हैं, किसकी? दिशा 1 और दिशा 4 की बात करते हैं, तो दिशा 1 और दिशा 4 के बीच से जो ये रेखा जाएगी ये एक उपदिशा का निर्माण करेगी। ये एक उपदिशा जा रही है यानी यहाँ ये भी 90 अंश का कोण था, तो ये भी 45 अंश ऊपर और 45 अंश नीचे। अब ये जो एक उपदिशा बन रही है, इस उपदिशा का नाम क्या देंगे? बताओ, जल्दी कमेंट करो, इस उपदिशा का नाम क्या देंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, इस उपदिशा का यानी पूर्व और साउथ के बीच में, यानी पूर्व और दक्षिण के बीच की उपदिशा का क्या नाम देंगे? देखो, ये पूर्व को क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, और दक्षिण को साउथ कहते हैं। तो इन ही दोनों दिशाओं का कंबाइंड नाम ही तो इस उपदिशा का होगा। जब इन दोनों दिशा का कंबाइंड नाम ये होगा तो इसको लिख देंगे ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। कुछ भी आप इन दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, और इन दोनों में इस उपदिशा को कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों दिशाओं में, इन दोनों में से इस दिशा को आप कुछ भी कह सकते हैं। ईस्ट साउथ कहें या फिर साउथ ईस्ट कहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इस दिशा को ईस्ट नॉर्थ कहें या फिर नॉर्थ ईस्ट कहें। अब अगर इस दोनों 4 और 2 मुख्य दिशा 4 और मुख्य दिशा 2 के बीच में जो उपदिशा आएगी, इसको क्या कहेंगे? ये आ जाएगी। अब ये भी 45 अंश का हो जाएगा और ये भी 45 अंश का हो जाएगा। अब देखो, अब 4 और 2 का कंबाइंड नाम ही ये उपदिशा का होगा कि नहीं होगा? अब दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण को क्या कहते हैं? साउथ, तो एस लिख दो, और पश्चिम को क्या कहते हैं? वेस्ट लिख दो। साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। शायद ये W सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। अब ये दिशा हो गई, ये उपदिशा का नाम हो गया वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। इसी प्रकार इस दिशा को देख लो, ये उपदिशा बनेगी, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम की उपदिशा होगी। अब इसको N कहते हैं, N यानी नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। ठीक, अब ये 4 उपदिशाएं हो गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये 4। ठीक, अब इसमें देखिए ये 4 मुख्य दिशाएं 1, 2, 3 और ये 4 कितनी हो गई? 4 मुख्य दिशाएं हो गई। अब उप दिशाएं देख लीजिए, कितनी उप दिशाएं हैं? 1, 2, 3 और 4 उप दिशाएं हो गई। तो टोटल दिशाओं की संख्या कितनी हो गई? टोटल दिशाओं की संख्या 8 हो गई।
यानी कितनी दिशाएं हो गई 8। अगर आपसे पूछे कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कुल दिशाओं की संख्या 8 होती है। अगर यहाँ पर अब आपसे पूछता है कि एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। अच्छा, इसके पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर अपना नोटबुक में ये फिगर बना लो। 1 मिनट का समय है, आप बनाओ। अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेशन पे ज़रूर अपना कमेंट करें। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें पूरा जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, या यहाँ तक अभी आज जो वीडियो होगा उसमें पूरा आपको बेसिक बताया जाएगा, सवाल कोई भी नहीं करवाया जाएगा। अगर ये आज बेसिक ख़त्म होता है तो जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो से आपको सवाल करवाए जाएंगे। बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक के दिशा और डायरेक्शन के पूरे सवाल करवाए जाएंगे, दिशा और दूरी के पूरे सवाल आपको करवाए जाएंगे। एक बार इसको आप आसानी से बना लो। बना लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर नोटबुक में नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो नोटबुक का होगा वो आपका परमानेंट ऐसे नोट से बन जाएगा। चलो अब इसके आगे बात करते हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, चलो जल्दी से कमेंट में बताओ कि एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। देखो, अगर अब यहाँ देखते हैं कि एक मुख्य दिशा और एक ही उप दिशा के बीच में कितने अंश का कोण बने। देखो, अब ये 4 मुख्य दिशाएं, इन 4 मुख्य दिशाओं में से, इन चारों मुख्य दिशाओं में से कोई आप एक दिशा ले लीजिए, कोई भी XYZ आप फ्री हैं, 1 2 3 4 में से कोई आप एक दिशा पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ते हैं, देखो ये तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए लिया था। अब लेते हैं दिशा नंबर 2 या दिशा 4 ले लो। अगर दिशा देखो 4 लेते हैं तो ये कौन सी दिशा हो गई, साउथ दिशा हो गई। नीचे की ओर जो होगी वो साउथ दिशा होगी और जो ऊपर होगी वो उत्तर होगी। जो अगर इस प्रकार खड़े होंगे तो दाएं साइड जो होगी वो पूर्व दिशा होगी और बाएं साइड जो होगी वो पश्चिम दिशा होगी। देखिए, अगर ये 4 दिशा नंबर 4 यानी दक्षिण दिशा लेते हैं तो दक्षिण दिशा ये हो गई। अब इसकी उप दिशाएं कौन कौन सी हैं, इसके पास की उप दिशा कौन कौन सी है, यानी साउथ के सबसे नज़दीक की उप दिशाएं कौन कौन सी हैं। देखो 2 उप दिशाएं हो रही हैं, एक तो वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, ठीक, और उसके बाद एक दिशा हो गई ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, ठीक। अब ये मुख्य दिशा हो गई, इस मुख्य दिशा से एक ये उप दिशा और ये उप दिशा हो गई। अब इसका भी कोण 45 अंश का और इसका भी कोण 45 अंश का है। अभी बताया, क्या पूछा था, एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच का कोण कितने अंश का होगा। अब देखिए, ये मुख्य दिशा हो गई, ये उप दिशा हो गई, ये मुख्य दिशा हो गई, ये उप दिशा हो गई। एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच का कोण कितने अंश का होगा। अब ये मुख्य दिशा ये उप दिशा के बीच में कोण कितने अंश का हो रहा है, ये 45 अंश का हो रहा है। तो एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में कितने अंश का कोण होता है, 45 अंश का। एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच का कोण कितने अंश का होता है, 45 अंश का होता है। अगर अब बात करते हैं कि 2 उप दिशाओं के बीच में कितने अंश का कोण होता है। देखो, 2 उप दिशा यानी 2 सेम डायरेक्शन, यानी जब 2 सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो उनके बीच में हमेशा 90 अंश का ही कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का ही कोण बनेगा। अब देखो, यहाँ पर 2 सेम डायरेक्शन कह रहा है। जब 2 सेम डायरेक्शन, जैसे
कोई भी मुख्य दिशाएं ले लो या दो उप दिशाएं ले लो। यहाँ पर दो उप दिशाएं लेते हैं, उप दिशा नंबर 1 और उप दिशा 2। अब देखो ये उप दिशा 1 हो गई और ये उप दिशा 2 हो गई, हुई कि नहीं। अब 1 से 2 तक आने में कितने अंश आपको आना पड़ता है। यहाँ से अगर आप चलोगे, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना अंश आपको मुड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आने में 45 अंश आपको, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में ये 45 अंश, तो कितना हो गया 45 दूनी 90 अंश, यानी दो उप दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है। क्या होता है? दो उप दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है, और दो मुख्य दिशाओं के बीच में भी 90 अंश का कोण होगा। दो मुख्य दिशाओं के बीच में भी 90 अंश का कोण होगा। दो मुख्य दिशाओं के बीच में भी 90 अंश का कोण होगा। चलो इतना तो हो गया। इसके आगे अब बात करते हैं कि इन दिशाओं का बायां और दायां कौन सा होगा। लेफ्ट, बाएं दायां को इंग्लिश में लेफ्ट और राइट कहते हैं। यदि एक बार किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा से एक बार लेफ्ट मुड़ना होता है तो वो कितने अंश मुड़ता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को एक बार राइट मुड़ना होता है तो वो कितने अंश मुड़ता है। चलो आओ इसके विषय में आपको बताते हैं। देखिए, अगर अब देखते हैं कि दिशाओं का बायां दायां या दिशाओं का लेफ्ट राइट क्या होगा। देखिए, अगर ये दिशाएं बनाई, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब ये 4 दिशाएं हो गए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। 1, 2, 3 और 4। अब दिशा नंबर 1 यानी सबसे पहले पूर्व दिशा से स्टार्ट करें कि पूर्व दिशा का बायां कौन सा होगा और दायां कौन सा होगा। उसके बाद जो इस दिशा का बायां और दायां होगा उसका जस्ट विपरीत इस दिशा का बायां और दायां होगा। जो इसका बायां और दायां होगा वो इसका बायां और दायां होगा। क्यों होगा? अगर ये पूछना है तो चूंकि ये दिशाएं आपस में विपरीत दिशाएं, दिशा 1 और दिशा 2 आपस में विपरीत हैं। इसी प्रकार दिशा 3 और दिशा 4 आपस में विपरीत हैं, तो इनका बायां और दायां भी आपस में विपरीत ही होगा। अगर यहाँ पर देखो इस प्रकार खड़े हैं और ये दिशा भी इसी डायरेक्शन पे ये दिशा है, इस साइड दिशा है और इसी तरफ मुंह करके खड़े हैं, जो हमारा बायां होगा वो इस दिशा का ही भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो इस दिशा का भी दायां होगा। ठीक, अगर बात करते हैं कि अब बायां हमारा ये है, ये बायां होगा तो ये बायां किधर जा रहा है। अगर इस तरह खड़े हो तो ये बायां ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये बायां हो जाएगा। और नीचे की साइड बचा तो नीचे की साइड दायां हो जाएगा। ये हो जाएगा बायां और ये नीचे दायां। अब बायां को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं और दायां को इंग्लिश में राइट कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये ऊपर की तरफ लेफ्ट हो गया और नीचे की तरफ राइट हो गया। अब जस्ट इसका विपरीत ये हो जाएगा, यानी इसका विपरीत इस दिशा का विपरीत ये हो जाएगा। तो अगर ऊपर लेफ्ट है इसमें, यानी पूर्व दिशा में ऊपर लेफ्ट है तो पश्चिम दिशा में नीचे लेफ्ट होगा और ऊपर राइट होगा। ठीक, यदि पूर्व दिशा में ऊपर लेफ्ट है तो पश्चिम दिशा में नीचे लेफ्ट होगा। अगर पूर्व दिशा में नीचे राइट है तो पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में ऊपर राइट होगा। अब देखिए ये पूर्व और पश्चिम का लेफ्ट और राइट आपको मालूम हो गया। मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ? ये मालूम हो गया कि ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट।
अगर दिशाएं इस प्रकार हैं और ये दिशा यानी ये कौन सी है, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में अगर मुंह करके आप खड़े होगे, जो आपका बायां होगा वो इस दिशा का बायां होगा, जो आपका दायां होगा वो इस दिशा का भी दायां होगा। अब देखो यहाँ पर इस तरह ये दिशा ऊपर की ओर है, तो इस तरह मुंह करके अगर खड़े हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? अगर ये राइट हो रहा है और ये लेफ्ट हो रहा है तो इस दिशा का जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इधर ये लेफ्ट है तो इस साइड ये राइट हो जाएगा और ये इस साइड राइट है तो इस साइड ये लेफ्ट हो जाएगा। L मीन्स L इक्वल टू बायां, R इक्वल टू दायां, ठीक। अब देखो, अब अगर इसमें बात करते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी एक दिशा से, गौर से सुनना, यदि किसी भी व्यक्ति को किसी एक दिशा से अगर एक बार राइट या एक बार लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला जाता है, क्या एक बार किसी भी दिशा से किसी व्यक्ति को एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ने के लिए बोला जाता है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी गलती के हमें 90 अंश मुड़ाना होगा। कितना मुड़ाना होगा? 90 अंश। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को एक बार 90 अंश, एक बार लेफ्ट या राइट, लेफ्ट ऑब्लिक राइट मुड़ने के लिए कहा जाए तो उस व्यक्ति को हम 90 अंश ही मुड़ाएंगे। कितना मुड़ाएंगे? 90 अंश। देखो कि यदि किसी व्यक्ति को एक बार लेफ्ट या राइट मुड़ने के लिए कहा जाता है तो उस व्यक्ति को हम 90 अंश ही मुड़ाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट या राइट, लेफ्ट यानी लेफ्ट किधर होता है? इस साइड खड़े हो तो लेफ्ट ये हाथ होता है, ये हाथ होगा कि नहीं? यानी उल्टा हाथ हमेशा लेफ्ट होता है और जो सीधा हाथ होता है वो राइट होता है। देखो अगर लेफ्ट और राइट की बात करते हैं कि लेफ्ट और राइट में, यानी देखो इस साइड है, यहाँ की बात करेंगे तो लेफ्ट मुड़ाएंगे तो ये इस तरह मुड़ाएंगे कि नहीं मुड़ाएंगे? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये नॉर्थ हुआ, यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको एक बार लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा जाए तो लेफ्ट अगर यहाँ पर खड़ा इस तरह का मुंह है तो उसको इस तरह मुड़ना पड़ेगा अगर 90 अंश मुड़ता है तो। अगर यहाँ पर देखो ये कह भी रहा है, यदि किसी भी व्यक्ति को एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ने के लिए बोला जाए तो वो बिना किसी गलती के 90 अंश उसको मुड़ाएंगे। तो यहाँ से अगर 90 अंश उसको मुड़ाएंगे तो ये कोण बन जाएगा 90 अंश। यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा तो उसकी जस्ट पोजीशन 90 अंश में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये मुड़ेगा तो ये इस साइड मुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये कोण 90 अंश बन जाएगा, और ये इस साइड मुड़ जाएगा तो ये कोण 90 अंश बन जाएगा, और इसका लेफ्ट इस साइड होगा तो ये कोण 90 अंश बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ से लेफ्ट का मतलब किस साइड जा रहा है? घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यदि आपसे एक बार लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा जाए L इक्वल टू एंटी 90 अंश, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। ये यदि कोई घड़ी की सुई है, इसको घड़ी के विपरीत दिशा यानी 90 अंश लेफ्ट करना है तो यहाँ से इस प्रकार चले कि नहीं चलेगी? ये
ये हो जाएगा लेफ्ट। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, अगर घड़ी की सुई की कैसी चलती, इस साइड इस तरह चलती है कि नहीं चलती है, ये हो जाएगा राइट। ये क्या हो जाएगा, राइट। अगर किसी व्यक्ति को एक बार राइट मुड़ने के लिए कहा जाता है तो 90 अंश क्लॉक वाइज, यानी घड़ी के सुई की दिशा में मुड़ाएंगे। कहाँ मुड़ाएंगे, घड़ी के सुई की दिशा में। यानी एक बार लेफ्ट अगर मुड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को बोला जाता है तो 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को एक बार राइट मुड़ने के लिए बोला जाता है तो उसको घड़ी के सुई की दिशा में 90 अंश घुमाएंगे, और वो इस प्रकार घूमेगा घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, और ये घूमेगा घड़ी के सुई की दिशा में। यानी L इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज और R इक्वल टू क्लॉकवाइज। ठीक, शायद ये यहाँ तक आज जो वीडियो बना है, यहाँ से आपका पूरा बेसिक ख़त्म हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बेसिक बचा भी है, एक आध सवालों के आधार पर बेसिक थोड़ा बचा हुआ है, उसको अब जब सवाल आएगा वो अगर अभी आपको बेसिक बता देंगे तो शायद सवाल करने में आपको बेसिक इसका याद ना आए। तो ये बेसिक जो उन कुछ सवाल ऐसे हैं कि वो बेसिक वहीं पर ही बताया जाएगा। तो चलो आप इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं पर भी हमसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और अगर आपको कोई कुछ समझ में ना आया हो तो वो कमेंट सेशन पे आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।